आज हम बात शुरू करेंगे द आज हम बात शुरू करेंगे द लेगेसी ऑफ कल्चरल रेनेसा, यानी कि जो हमारा सांस्कृतिक नवजागरण पुनर्जागरण हुआ था उसकी क्या देन रही। तो दो आंदोलन के बारे में इसमें बात की जाएगी। पहला है रामकृष्ण मिशन, दूसरा है थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो आज हम बात करेंगे रामकृष्ण मिशन। कुछ आइडिया किसने बनाया चलाया था भैया? स्वामी विवेकानंद ने सर। कब? 1487 में सर। 1887। 1887 1887 में तो रामकृष्ण मठ की स्थापना की जाती है। ये हम जानते हैं कि भाई स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण के शिष्य थे और 1899 में उन्होंने वेल्लोर में मठ की स्थापना भी की और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है। रामकृष्ण मिशन का संगठन और प्रचार स्वामी विवेकानंद ने किया था सारा कुछ, और उनकी मृत्यु के बाद यानी 1909 में रामकृष्ण मिशन के नाम से समुदाय को रजिस्टर्ड कर लिया गया, जो आगे चलकर इसकी अब तक शिक्षाएं दे रहा है। अभी मिशन मतलब हर जगह पे देश के विभिन्न हिस्सों में इस मिशन के ऑफिस हैं, संगठन हैं, कार्यालय हैं, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण जी की जो रचनाएं हैं उनका हमें वो भी देखने को मिलता है। विस्तार, प्रचार, प्रसार सब कुछ देखने को मिलता है। रामकृष्ण मिशन के जो सदस्य हैं वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं और धर्म प्रचार की शपथ लेते हैं। इस मठ या फिर अन्य मठों में वो लोग निवास करते हैं। कोई भी व्यक्ति मिशन का सदस्य बन सकता है जो उस मिशन के सिद्धांतों में विश्वास करता हो। रामकृष्ण मिशन का संगठन अन्य मठों से अलग है। मिशन समाज सेवा में कार्य करता है। भूचाल, अकाल वगैरह में काफ़ी लोग ये सहायताएं करते हैं। भारत के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, मलाया, फिजी, मॉरिशस, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका वगैरह और यूरोप के अन्य क्षेत्रों में इनके हमें कार्यालय देखने की, शाखाएं देखने को मिल जाती है। इसके अतिरिक्त मिशन ने रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद के जीवन और आदर्शों पर अनेक पुस्तकें संसार के विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित की हैं। इस प्रकार रामकृष्ण मठ और मिशन इस मिशन के लिए योग्य और आदर्श सन्यासी तैयार करते हैं जो धर्म प्रचार करते हैं। मिशन समाज सेवा यानी एक तरह से हम कहते हैं कि पूरे संसार को जागरूक करने में लगा रहता है। रामकृष्ण मिशन आध्यात्मिक तरक्की और सामाजिक सेवा के लिए न केवल भारत बल्कि विदेशों में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। रामकृष्ण का जीवन और विचार इस मिशन की आत्मा है, यानी उनके नाम पे ही ये एक तरह से चालू किया गया था। खुद स्वामी रामकृष्ण मिशन ने धर्म प्रचार नहीं किया, परंतु उन्होंने अपने व्यवहारिक जीवन से भारत की अध्यात्मवाद की भावना को झकझोर रखा। अपनी मृत्यु तक कुछ महान व्यक्तियों को इसके प्रचार के लिए तैयार कर दिया। महात्मा गांधी ने स्वामी रामकृष्ण के बारे में लिखा है कि
रामकृष्ण परमहंस की जीवन की कहानी व्यवहारिक धर्म है। उनका जीवन हमें ईश्वर को हमारे समक्ष दिखाता है। जाओ जाओ। एक मिनट भाई, रुकियो बच्चों। थोड़ा सा हम जैसे अगर जाने रामकृष्ण जी के बारे में, तो उनके बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। बंगाल के हुगली जिले में उनका जन्म होता है। कमारपुकुर नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में 1836 को। शुरू से भक्ति भावना से वो अपने आप को मतलब डूबे रहते थे। 17 वर्ष की आयु में कलकत्ता आए और 21 वर्ष की आयु में देवी काली के दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी बन गए। उन्होंने विवाह किया और अपनी पत्नी को भी वो हालांकि पत्नी के रूप में नहीं बल्कि देवी काली के रूप में देखते थे, और उन्होंने विभिन्न रूपों से भगवान से साक्षात्कार भी किया। उनका अधिकांश जीवन देवी काली माँ के मंदिर में ही व्यतीत हुआ। 1866 में उनका निधन हो गया। रामकृष्ण ने न कोई धर्म चलाया, न मठ बनाया, न नवीन धर्म की कोई सिद्धांत दिया। वे साधारण तरीके से जो अपना उपदेश दिया करते थे, उन्हीं से उनके धार्मिक विचारों को पता चलता है। उन्होंने वेदों का अध्ययन नहीं किया, परंतु उनके विचार उन्हीं पर आधारित थे। उनका कहना था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होनी चाहिए, जो अध्यात्म द्वारा ही संभव है। इसके लिए वे संसार को छोड़ना जरूरी नहीं मानते थे, न ही इच्छाओं को दमन करने में विश्वास करते थे। उनका कहना था कि संसार में रहो, कार्य करो और इच्छाओं का दमन करने के स्थान पर उनको ईश्वर की प्राप्ति में लगाओ। ये वैसा ही कथन है जैसा जब बात करते हैं गुरु नानक की, तो भक्ति आंदोलन के दौरान जब अधिकतर लोग, कोई मंदिर में बैठा है जैसे सूरदास जी, कोई किसी प्रकार से भक्ति भावना में लीन है, वहां पर हमें गुरु नानक के रूप में एक ऐसे संत मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई संसार की बुराइयों के बीच में रहकर हमें उस परम परमात्मा की भक्ति में लीन होना है, और संसार की बुराइयों के साथ में रहते हुए हमें इस माया रूपी भवसागर को पार करना है और इसी के द्वारा मुक्ति प्राप्त करनी है। तो ये सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं। तो वैसे ही विचार स्वामी रामकृष्ण के प्रतीत होते हैं। विज्ञान से अधिक चरित्र निर्माण पर बल देते हैं। उनका कहना था कि बिना स्पष्ट और विकार रहित बुद्धि के धर्मशास्त्रों का ज्ञान और पवित्र पुस्तकों का अध्ययन व्यर्थ है। कई बार ये होता है ना कि जैसे कबीर भी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हुए। यानी कि हम ये कहते हैं कि जैसे कबीर कहता है कि भाई
अधिकतर लोग पुस्तकें पढ़ते हैं और उन पुस्तकों में जो ज्ञान है उसकी बखान करते हैं, मगर अपने जीवन में प्रेम भावना नहीं लेकर आते हैं। और कहते हैं कि जीवन का जो रस है वो प्रेम में ही है, और प्रेम के रस को जिसने पहचान लिया वो व्यक्ति पंडित है। और जो व्यक्ति इस रस को नहीं पहचान पाता है वो चाहे कितनी ही पुस्तकें पढ़ ले, वो कभी भी, एक तरह से हम ये कहते हैं कि भाई वो कभी भी पंडित नहीं बन सकता है। रामकृष्ण की जो सबसे बड़ी जो देन जिसे हम कहते हैं वो थी अध्यात्मवाद। अपने सरल उपदेशों और अपने जीवन के उदाहरण से उन्होंने वेदों और उपनिषदों के जटिल ज्ञान को साधारण व्यक्ति के निकट पहुंचा दिया, और हिंदुओं में अपने प्राचीन धर्म की या प्राचीन ज्ञान के प्रति श्रद्धा और विश्वास की भावना उन्होंने उत्पन्न की। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण देन है, सभी धर्मों में सभी धर्मों की एकता में विश्वास जागृत करना। अपने उपदेशों से ही नहीं बल्कि अपने जीवन के उदाहरण से भी उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सभी धर्म समान हैं। सभी धर्म ईश्वर की प्राप्ति के अलग अलग रास्ते हैं। किसी भी मार्ग का सही अनुकरण करने से ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। उनका कहना था कि ईश्वर के जिस शकल या नाम से तुम पुकारोगे उसी नाम और स्वरूप में वो तुम्हें दिखाई देगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण संसार की देन है रामकृष्ण की, वह मनुष्य मात्र की सेवा और भलाई को इन्होंने धर्म बताया है। उनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान का स्वरूप है। इस कारण मनुष्य का जीवन या मनुष्य की सेवा करना भगवान की सेवा करना है। मनुष्य मात्र की सेवा करने से एक व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य की सेवा करने का यह भाव बौद्ध और ईसाई धर्म की दया भावना से श्रेष्ठ है। बौद्ध धर्म क्योंकि ईश्वर में यकीन नहीं करता है, मनुष्य की सेवा करना नैतिकता और अध्यात्म प्रकृति को आवश्यक मानता है। ईसाई धर्म कहता है कि मनुष्य अपने समान ही अपने पड़ोसी से प्यार करे, परंतु इसमें पड़ोसी का मतलब ईश्वर से कभी नहीं होता है, क्योंकि ईसाई धर्म यह विश्वास नहीं करता कि प्रत्येक मनुष्य ईश्वर का ही स्वरूप है। इस कारण दोनों धर्म मनुष्य मानकर दया भावना से मनुष्य की सेवा और भलाई करने में विश्वास करते हैं, जिसके कारण सेवा करने वाले व्यक्ति का स्थान अवश्य ही उस महान व्यक्ति से हो जाता है जिसकी सेवा की जाती है। यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस की जो भावना है, मनुष्य के प्रति दया की भावना नहीं थी, बल्कि वे मनुष्य को ईश्वर का स्वरूप मानकर उसकी सेवा करने में विश्वास करते हैं। और
उनके अनुसार सेवा करने वाला नहीं बल्कि जिसकी सेवा की जाए उसका स्थान बड़ा होता है। इस कारण मिशन का सेवा, करुणा, मनुष्य की सहायता करने के बाद छोटे, नासमझ, अशिक्षित और निर्धन व्यक्तियों के प्रति दया की भावना का भाव नहीं, वरन मनुष्य मात्र की सेवा करते हुए ईश्वर को प्राप्त करने का भाव है। यही तो कारण है कि जहाँ पर हम जिसके बारे में हम कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद हमेशा दरिद्र नारायण की सेवा, यानी दरिद्र व्यक्ति के अंदर वो नारायण देखते हैं। अमीर व्यक्ति की तो हर कोई सेवा करना चाहेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि दरिद्र यानी जो गरीब व्यक्ति है, जो फुटपाथ पर बैठा हुआ है, जो सड़क पे घूम रहा है, उसकी सेवा करने का भाव जिसके अंदर होगा वही सही मायने में हम ये कह सकते हैं कि मानवीय व्यक्ति है, और जो ईश्वर को स्वरूप उस व्यक्ति के अंदर देख रहा है, जो दरिद्र है, जो गरीब है, जो निम्न है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रामकृष्ण मिशन ने अपने व्यवहार, कर्म से उपनिषदों और वेदों के मूल विचारों को स्पष्ट करते हुए हिंदू पुनरुद्धार आंदोलन को उसकी श्रेष्ठता तक पहुंचाया। यही नहीं, वरन उन्होंने मानव मात्र को यह संदेश दिया कि धर्म और संस्कृति के विभेदों को भूलकर मानव मात्र की भलाई की बात करें। भौतिकवाद, संघर्ष और घृणा के इस युग में उन्होंने संसार के अध्यात्मवाद को उपदेश देकर संसार को एकता, प्रेम और सहयोग का मार्ग दिखाया। यहाँ पर हम एक बात थोड़ी सी कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर बताया गया है कि हिंदू पुनरुद्धार जो आंदोलन चल रहा था, यानी हम ये देखते हैं कि भाई राजा राम मोहन राय के पश्चात बहुत सारे लोगों ने जो हिंदू धर्म की बुराइयां थी उनको समाप्त करने की बात की है, मगर जो रामकृष्ण मिशन था वो किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं करता है, वो किसी हिंदू पुनरुद्धार की बात नहीं कर रहा है। वो धर्म के सभी व्यक्तियों को सब समान मानता है। वो किसी एक धर्म के विश्वास या फिर एक धर्म को आगे बढ़ाने का आग्रह नहीं करता है। यहाँ पर हम ये माने कि मतलब हिंदू पुनरुद्धार की बात नहीं करता है, वह मानव के उद्धार की बात करता है। हर व्यक्ति उसके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो मुस्लिम है। ऐसा नहीं था कि वो लोग जो रामकृष्ण मिशन के जो लोग हैं या फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो थे, वो केवल हिंदू व्यक्ति को देखकर ही उसकी सेवा करने का भाव उनके अंदर जागता है। ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। तो अगर ये कहा जाए कि वो हिंदू पुनरुद्धार के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं तो सही मायने में उतना सही नहीं है ये। हालांकि कुछ हद तक, क्योंकि उनके आसपास की जो जनसंख्या थी वो हिंदू थी, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि वो लोग ऐसी बात करते हैं, मगर ज्यादातर मामले में हम यही कह सकते हैं कि भाई ऐसा हमें, वो एक तरह से मानव मात्र की बात करते हैं, मानव मात्र के विकास की बात करते हैं। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। संसार में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों को फैलाने का जो कार्य उनके शिष्य ने किया, स्वामी विवेकानंद ने, उन्होंने लिखा कि शिष्य की आवाज द्वारा वास्तव में संसार गुरु की आवाज सुन रहा है। शिष्य गुरु का क्रियात्मक पूरक है। यदि गुरु का जीवन नवीन सिद्धांतों की पुस्तक है तो शिष्य का जीवन उसके सिद्धांतों का विश्लेषण करते हुए उसके व्यवहारिक स्वरूप है। यानी इसको हम इस प्रकार समझें कि भाई अगर कोई व्यक्ति प्रचार कर रहा है तो वो व्यक्ति नहीं, उसके गुरु के माध्यम से वो शिष्य प्रचार कर रहा है। यानी उस शिष्य के माध्यम से गुरु की आवाज जनता के बीच में जा रही है। अगर गुरु का जीवन सिद्धांतों के रूप में है तो शिष्य उन सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से सबके सामने पहुंचा रहा है।
ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हमें स्वामी विवेकानंद द्वारा पता चलती है। अब थोड़ा सा हम स्वामी विवेकानंद के बारे में देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद का नाम जो बचपन का था वो नरेंद्र नाथ था। 1863 में एक कलकत्ता के धनवान क्षत्रिय परिवार में उनका जन्म हुआ। एक अंग्रेजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हुए उन्होंने यहाँ पर अभी हम जो बात कर रहे थे ना उसकी, रामकृष्ण मिशन की, जिसमें हमने बात की थी कि 1866 में उनका जन्म हुआ, उनकी मृत्यु हुई। वो नहीं बल्कि 1886 में उनकी मृत्यु होती है। तो ये थोड़ा सा हमें बदलाव करना पड़ेगा इसमें। 1866 नहीं बल्कि 1836 में। ये मैं थोड़ा सा होल्ड रखी। तो 1863 में इसका जन्म होता है नरेंद्र नाथ का। अंग्रेजी स्कूल शिक्षा प्राप्त की, स्नातक की बीए प्राप्त करते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल, ह्यूम, एबर्ट स्पेंसर जैसे जो पाश्चात्य विद्वान थे उनके दर्शन का विस्तृत अध्ययन किया। आरंभ में वो ब्रह्म समाज की ओर आकर्षित होते। एक बार रामकृष्ण मिशन से मिलने दक्षिणेश्वर मंदिर गए और उसके बाद रामकृष्ण से उनका संबंध धीरे धीरे घनिष्ठ होता गया। अपनी मृत्यु के अवसर पर स्वामी रामकृष्ण ने अपने विचारों को फैलाने और अपने शिष्यों का देखभाल का भार उन्हीं को सौंपा। उन्होंने ही सर्वप्रथम टूटे फूटे मकान में एक मठ को स्थापित किया, जो स्वामी की जो मकान था उसमें, और फिर संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। इसी दौरान 1893 में अमेरिका के शिकागो में जाकर सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए और वहां पर उन्होंने प्रथम रूप से अपने प्रथम भाषण में सभी को मुग्ध कर दिया और उन्होंने वहां पर वेदांत समाज की स्थापना की। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है, कई बार उसका जिक्र भी आता है। जैसे जब 1893 में जो सर्वधर्म सम्मेलन की शिकागो में एक तरह से बात की गई थी, तो शिकागो में जब ये सर्वधर्म सम्मेलन चल रहा था तो वहां पर भारत से किसी प्रकार के बुलावा नहीं आया था। और जब स्वामी विवेकानंद वहां पहुंचते हैं तो इनकी एंट्री मतलब इनको आमंत्रित नहीं किया गया था, तो इसलिए इनको बोलने के लिए भी वो लोग समय नहीं देना चाहते हैं। मगर बड़ी मुश्किल से 2 मिनट का समय इनको दिया जाता है और 2 मिनट का जो समय दिया गया उसमें इन्होंने जब संबोधन किया पहली बार जाकर वहां पर सबको ब्रदर एंड सिस्टर, इस पर लगभग 2 मिनट तक तालियां बजती रही
क्योंकि ये संबोधन बाकी जितने भी धर्म गुरु वहां पर पहुंचे थे उन धर्म गुरुओं से अलग था। वहां पर सभी जो धर्म गुरु संबोधन करते थे वो लेडीज एंड जेंटलमैन, यानी महिलाएं और भद्र पुरुष। मगर इसने पहली बार जब वहां पर संबोधन किया भाइयों और बहनों, तो ये जो भाइयों और बहनों के जो भाव था वो लेडीज एंड जेंटलमैन वाले भाव से अधिक महत्वपूर्ण था। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे जब इन्होंने मतलब पूरा अपना भाषण दिया तो लोग इनके भाषण या फिर कला से इतने मुग्ध हो गए कि उन्होंने बार बार फिर इनका पूरा भाषण सुना एक तरह से, और भारत के धर्म को एक तरह से वेदांत की जो स्थापना थी उसको एक तरह से ये वापस स्थापित करते। इसके बाद वो पेरिस गए, वहां भी धर्म प्रचार किया। दोबारा फिर अमेरिका गए और वहां से वापस लौटकर इन्होंने भारत में गरीबी, जाति प्रथा, कर्मकांड, अंधविश्वास आदि के प्रति युद्ध छेड़ दिया। और इनका विश्वास था कि भारत में अपूर्व शक्ति है, केवल उसे जागृत करने का जरूरत है। यही जागृति केवल धर्म के द्वारा संभव है। 1857 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और 1899 में उसे अपने प्राचीन मठ को बेल्लूर में स्थापित किया। और 1899 में दोबारा वो अमेरिका गए और उन्होंने यूरोप का भ्रमण किया, विभिन्न स्थानों पर वेदांत सभाओं की स्थापना की। भारत वापस लौटने पर 1902 में उनकी 39 वर्ष की अल्पायु में उनकी मृत्यु जाती है। तो आज हम इतना ही करेंगे, इसका जो दूसरा हिस्सा है वो फिर कल करते हैं। इसमें कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ में नहीं आई हो तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। बताओ मोहित, हितेश, सुमन। आगे सर। आगे सुमन, ठीक। मोहित। हाँ सर। सर ये मठ और मिशन अलग अलग डेट में होता है? हाँ, अलग अलग डेट में दोनों। मिशन 1887 में और मठ 1887, मिशन 97 में। हाँ, कि मठ तो सिर्फ वहां पर जो दक्षिणेश्वर मंदिर था उसके बाद और फिर बेल्लूर में मठ की स्थापना होती, मगर जो मिशन था उसका जो लक्ष्य था वो पूरे देश में या विदेशों में मिशन का एक तरह से धर्म का प्रचार करना था, वो चीज थी सारी। मठ अभी भी है क्या सर? हाँ, मठ है बिल्कुल, अभी बेल्लूर में मठ है। ये बड़ा बड़ा ही भव्य है, बताते हैं इसको, कभी जाओ देखो। गए हो सर, देखते हैं? आप गए हो क्या सर? न, मैं तो नहीं गया हूँ वहां पे, मगर लोग बड़ी इसकी तारीफ करते हैं इसकी। हाँ वही देश। सर आ गया समझ में सर। शालू, आ गया सर। अच्छा एक बार अपनी वीडियो ऑन कर लो सारे भाई। और कविता, प्रियंका, पूजा, सॉरी, हाँ सर। आया भाई समझ में? जी सर। एक बार अपनी वीडियो ऑन कर लो ताकि कुछ हो जाए तुम्हारा सबका। ये सालो तुम 2 जगह से लॉगिन कर रहे हो क्या? चलो ठीक है भाई, फिर इसको देखते हैं।